मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस के कौमी सदर के इंतखाब के लिए अशोक गहलोत नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। मौजूदा समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो अशोक गहलोत का कौमी सदर बनना तय है, लेकिन कांग्रेस के अंदर उससे बड़ा सवाल ये हो गया है कि राजस्थान की कमान किसके हाथों में होगी। क्या सीएम अशोक गहलोत जिस बात को बार बार कह रहे हैं कि एमएलएस की राय अहम होगी वाला फॉर्मूला चलेगा, या पार्टी आला कमान सीएम की कुर्सी के सबसे अहम दावेदार सचिन पायलट की ताजपोशी करेगा। ये सही है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पहली बार राजस्थान से कोई लीडर कांग्रेस पार्टी का कौमी सदर बनने जा रहा है। वजीर आला अशोक गहलोत वो पहले लीडर होंगे जो कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल सकते हैं, यानी गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस की परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी गहलोत को मिलने जा रही है। इसकी वजह यह है कि मौजूदा इंतखाब के सारे समीकरण अशोक गहलोत के पाले में हैं। गहलोत का सदर ओहदे के तौर पर अगर किसी से सीधा मुकाबला है तो वे है यूएन जनरल सेक्रेटरी का चुनाव हारे शशि थरूर। अगर चुनावी अमल की बात करें तो मुल्क के सभी असेंबली हलकों से दो रियासती कांग्रेस कमेटी डेलीगेट्स चुने गए हैं, जिन्होंने मीटिंग कर तजवीज पास की है कि सोनिया गांधी एआईसीसी डेलीगेट्स का इंतखाब करे। यही कुल 9000 पीसीसी और एआईसीसी डेलीगेट्स कांग्रेस के कौमी सदर का इंतखाब करेंगे। एआईसीसी डेलीगेट्स तो सोनिया गांधी चुनेंगी, जिसमें कांग्रेस के मौजूदा पदाधिकारी और कार्यसमिति के सदस्य होंगे। यानी अब ये तय हो गया है कि 22 साल बाद कांग्रेस पार्टी की कमान किसी गैर गांधी परिवार के लीडर के हाथ में होगी। लेकिन अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर बनेंगे, अब ये सवाल उतना अहम नहीं है जितना अहम ये है कि अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम के तौर पर किसे गद्दी पर देखना चाहते, क्योंकि राहुल गांधी के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि एक शख्स एक ओहदे का फॉर्मूला कांग्रेस के कौमी सदर ओहदे पर भी नाफिज होगा। अशोक गहलोत भी इस बात को कह चुके हैं कि कौमी सदर को 2 ओहदे नहीं संभालने चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कब तक वो दोहरी जिम्मेदारी संभालेंगे ये भी तय नहीं हुआ है। यानी 19 अक्टूबर को नतीजे आने तक सीएम के तौर पर अशोक गहलोत को ही कामकाज देखना होगा, लेकिन उसके बाद राजस्थान का वजीर आला कौन होगा उसकी स्क्रिप्ट नॉमिनेशन के दिन ही तय कर ली जाएगी। खड़ा होना तो होना है जी, तो पार्टी की सेवा करनी है जी। पार्टी ने मुझे पिछले 40 साल 3 बार केंद्रीय मंत्री जी, 3 बार एआईसीसी का महामंत्री, 3 बार पीसीसी प्रेसिडेंट और 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। नहीं क्या तो मेरे लिए तो जिंदगी में सब कुछ मेरे को सम्मान ही मिला है, जिम्मेदारी मिली है। अब सोनिया गांधी जी और कांग्रेस हाईकमान मुझे कहे कुछ भी, वो मुझे करना ही है, करना ही चाहिए। और इसलिए मैंने ये भी कहा अब मेरे लिए पद महत्व नहीं रखता है जी। अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे रहूं ही नहीं। जबकि सीएम के सलाहकार और इंडिपेंडेंट एमएलए संयम लोढ़ा का मानना है कि अशोक गहलोत ही वो शख्स है जो सभी को साथ लेकर चल सकते हैं। उनकी पर्सनल राय है कि सीएम ओहदा कौन संभाले ये एमएलए की राय से आला कमान ही तय करे। राजस्थान के संदर्भ में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अशोक गहलोत साहब ने 4 साल जो शानदार काम किया है, गरीबों के कल्याण की जो योजनाएं शुरू की है, जो विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं, उनका चेहरा आगे रखने पर ही कांग्रेस को उन सब कामों का लाभ मिल सकता है। इसलिए मेरी तो राय है कि उनको मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहिए। अगर बाहरी तौर पर माहौल और राहुल प्रियंका की राय के तौर पर देखा जाए तो सचिन पायलट इस दौड़ में सबसे आगे है, या यूं कहें कि सबसे अहम दावेदार है। इस बात की हमदर्दी भी उनके साथ है, लेकिन सीएम की कुर्सी तक उनका सीधा रास्ता इतना भी आसान नहीं होगा। यकीनी तौर पर सिविल लाइंस में सचिन पायलट के घर की 50 मीटर की दूरी पर सीएम हाउस तक पहुंचने के लिए पायलट को अभी भी लंबा सफर तय करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।